नमस्कार, मैं हूं फरहान। यह लगातार देखने को मिल रहा है मुसलमानों को, उनके सामने बार बार यह घटना आती है कि आप किसी पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं और वह आप जीत भी जाते हैं और वह गठबंधन कर लेती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिहार में नीतीश कुमार को यही करते हुए देखा गया, महाराष्ट्र में अजीत पवार को यही करते हुए देखा गया। अब जो मऊ सीट में हुआ है, अब अब्बास अंसारी के साथ, वो बेहद गलत हुआ है। उनको चलिए सजा मिली है कोर्ट से, उनकी सदस्यता चली भी जाएगी। चलिए ये सब बातें माननी होगी। कोर्ट का जो फैसला है वह सर्वोपरि है फैसला, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, ना ही कोई उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर बिंदु क्या है, आप यह समझने की कोशिश कीजिए। अब्बास अंसारी की जैसे ही सदस्यता खारिज होती है मऊ से, विधानसभा से, तो ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, यह तीनों अब एक्टिव हो गई है कि आखिर मऊ सीट से अब किसको चुनाव लड़वाया जाए। जब अब्बास अंसारी चुनाव जीते थे उस वक्त राजभर का गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, यानी कि भाजपा के खिलाफ वह लड़े थे। तो अब्बास अंसारी ने जीते, मऊ से जीत गए, उनकी सीट भी है, जीत गए वह। लेकिन फिर वही धोखा होता है कि जब वह एनडीए के साथ गठबंधन कर लेते हैं राजभर, तब अब्बास अंसारी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सदस्य हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मुस्लिमों का अस्तित्व राजनीति से खत्म करने पर तुली हुई है, यह बात छिपी हुई नहीं है, साफ शब्दों में यही है। अब उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि राजभर की बेईमानी बताता हूं, उन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि अंसारी परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी कि अंसारी परिवार की शाख खत्म करने का यह पूरा एक प्लान था, जिसमें कहीं ना कहीं गलती कर गए अब्बास अंसारी, जिस गलती की उन्हें सजा मिल रही है। लेकिन टिकट कहीं ना कहीं अंसारी परिवार को मिलना चाहिए था, यह भी लगातार सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। तो इसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी उठा सकती है? क्या वह अपनी इस सीट से किसी अंसारी परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़वा सकती है? आखिर क्या होने वाला है? लेकिन इससे पहले आपको यह बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई में राजभर जैसे नेता राजनीति से मुस्लिमों को अछूत बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए या नहीं? अभी फिर चुनाव आ रहे हैं बिहार में और फिर यूपी में भी आएंगे एक समय पर। तो क्या सोच समझकर वोट देना चाहिए और मैनिफेस्टो में पहले यह वादा लेना चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में हमारी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और कार्यक्रम को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।